हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विक्रम एंड यू आर वाचिंग रोम एडिक्शन। तो एवरीवन, लेके आ गए आपके लिए नया व्लॉग। लेकिन ये जो व्लॉग है ये होने वाला है अपना कोई ट्रैवल व्लॉग या फिर कहीं का। मैं कुछ अभी दिखा नहीं रहा हूँ इस व्लॉग में। थंबनेल आपने पढ़ ही लिया होगा कि ये किस टॉपिक पे है। व्लॉग जो होने वाला है इसके 3 टॉपिक है, तीनों को हम कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है अमरनाथ यात्रा की गाइडलाइंस और अपडेट्स क्या है ना। दूसरा जो टॉपिक है वो है पहलगांव में जो अटैक हुआ है, वो मैं इसलिए इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ क्योंकि अमरनाथ यात्रा पहलगांव से ही जुड़ी हुई है, आप लोगों को पता है। और ये चीज़ें लोगों के माइंड से निकालनी बहुत ज़रूरी है जिनको भी अमरनाथ यात्रा को लेके वहम है। और तीसरा जो होने वाला है वो मेरे चैनल मोनेटाइजेशन के लिए बात करने वाला हूँ मैं। थैंक यू सो मच उसके लिए। मेरा चैनल तो वैसे बहुत पहले ही मोनेटाइज हो गया था, लेकिन मैंने अभी तक आप लोगों को इसलिए नहीं बताया था क्योंकि है ना चैनल के 3 पार्ट होते हैं। जैसे कि 1000 सब्सक्राइबर हो गए जिसके लिए मैं बोलता था आप लोगों को, फिर चैनल मोनेटाइज होता है, फिर तीसरा होता है एडसेंस। तो मैंने सोचा था जब तक एडसेंस का जो मेरा है की आ जाएगा मैं तब आप लोगों को बताऊँगा। तो एडसेंस का जो मेरा है वो मेरे पास मेल आ गई है कि आ जाएगा, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो सोचा आपके लिए मोनेटाइजेशन के बारे में बता दूं और आप लोगों को थैंक यू बोल दूं भर भर के, क्योंकि आप लोगों के कारण मेरा चैनल यहाँ तक पहुँचा है कि मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो गया है। तो इसमें आपको कुछ क्लिप्स भी दिखाऊंगा मैं आपको। पुरानी क्लिप्स है वो काफ़ी, जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, जब 1000 सब्सक्राइबर हुए थे, तो मैंने सारी क्लिप्स रखी हुई है। और जो मेरे को जो अपना यूट्यूब से ना एक कॉन्ग्रेचुलेसन मेल आती है, वेलकम लेटर आता है मोनेटाइजेशन का, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो मिलते हैं फिर वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को बात समझ आ गई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि नोनी आना क्या बोलना चाह रही है और कौन कौन इसकी बात समझा है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बोल दो नोनी दोबारा से कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो दोस्तों, बात कर लेते हैं अपने पहले टॉपिक के बारे में। पहला टॉपिक जो हमारा है वो है अमरनाथ गाइडलाइन और अपडेट्स के बारे में। सो जैसा कि आप लोगों को पता है जो मेरे से जुड़े हुए हैं, हाँ पहले तो जो नए आया चैनल पे, चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब बात कर लेते हैं। मेरा नाम है विक्रम, आप मुझे जानते हो, मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता ही रहता हूँ। ऐसे ही ये अमरनाथ यात्रा को लेके अपडेट्स है। उसमें क्या है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता ही होगा, 2 साल से मैं कंटिन्यू अमरनाथ जा रहा हूँ और आप लोगों को वहाँ की पूरी यात्रा दिखाता हूँ। संपूर्ण जानकारी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको देता हूँ। ठीक है, और आपके दर्शन भी कराता हूँ और इन्फॉर्मेशन आपको सारी मिलती ही है यात्रा में। तो ऐसे ही क्या नाम है जो है मैं इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाया हूँ एक बताने के लिए कि क्या अपडेट्स आए हैं अपनी अमरनाथ यात्रा को लेके। तो जैसा कि अगर किसी को अमरनाथ जाना है तो उसके लिए बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा अमरनाथ साइन बोर्ड के नाम से वेबसाइट है। अगर आपको ये नहीं मिले साइट तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से जाके भी यहाँ पर जा सकते हैं। तो ये अमरनाथ साइन बोर्ड पे जाके सबसे पहले तो आपको अपना हेल्थ सर्टिफिकेट एक डाउनलोड करना होगा, जो कि एक फॉर्म होता है, अभी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। फिर ये आपको सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको लिस्ट मिल जाएगी, आप पिन कोड डाल दीजिएगा या अपनी लोकेशन देख लीजिएगा। उसमें लिस्ट देते हैं ये कि आपको अपना हेल्थ जो है अपना सर्टिफिकेट कहाँ से लेना है, कौन से हॉस्पिटल से लेना है। तो बताना चाहूँगा अमरनाथ यात्रा के लिए खाली रजिस्ट्रेशन नहीं होती है। यहाँ जाने के लिए सबसे पहले आपको मेडिकली फिट होना चाहिए। आप अगर मेडिकली फिट हो तो ही आप अमरनाथ यात्रा कर सकते हो। मेडिकली फिट होने के लिए आपका मेडिकल होता है पूरा, जो है वो आपको ये सर्टिफिकेट जो आप डाउनलोड करोगे ना फॉर्म, इसे फिल करके
और आप अपने नियर बाय हॉस्पिटल में जाओगे, फिर वहाँ पर आपके कई सारे टेस्ट होंगे, ब्लड टेस्ट जो भी है टेस्ट सारे उसमें होंगे, उसमें लिखे हुए हैं। फिर आपका फाइनल रिपोर्ट आएगी, उसमें वहाँ डॉक्टर का जो नाम होगा, क्योंकि ये जो है अमरनाथ यात्रा जब होती है ना, तो इसके लिए हर हॉस्पिटल में अलग से एक अपना डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। तो वहाँ पर वो डॉक्टर आपको चेक बैक करेंगे, फिट अगर आप हुए तो आपको वहाँ से मेडिकल सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। अब ये मेडिकल सर्टिफिकेट का रोल क्या होता है कि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे ना, तो उसके अंदर एक ऑप्शन आता है मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं पाओगे, वो पेज आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो इसलिए सबसे पहले आपको मेडिकल कराना होता है। मेडिकल कराने के बाद आपका 3 तरीक़ों से आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एक तो यही, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा मैं हर साल करता हूँ, अपनी ऑनलाइन श्री अमरनाथ साइन बोर्ड की वेबसाइट से जाके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उसमें आपको स्लॉट दिख जाते हैं कि आपको कौन से तारीख है और कब आपको जाना है, तो आप वो सब अपना देख के और अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरी जो रजिस्ट्रेशन है वो होती है ऑफलाइन। ऑफलाइन कैसे होती है कि आपके साइट पे ही आपको बैंक्स बता दिए जाएंगे, जैसे पीएनबी बैंक, मैंने एक बार वहाँ से भी कराया हुआ है अपना पीएनबी बैंक से। तो बैंक के थ्रू ऑफलाइन होते हैं कि आप बैंक में जाओ, वहाँ पर बताओ, वहाँ पर काउंटर बना देते हैं बैंक्स में भी, जैसे हॉस्पिटल में बना देते हैं ना मेडिकल का, ऐसे ही बैंक्स में भी बना देते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए कि आप वहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। वहाँ पर किसी से भी पूछ लेना आप जाके कि अमरनाथ की रजिस्ट्रेशन कहाँ हो रही है। वहाँ जाओगे तो वो आपको डॉक्यूमेंटेशन बता देंगे और आपका स्लॉट बुक कर देंगे। तीसरा जो रजिस्ट्रेशन है वो होता है तत्काल। वो होता है आपको वहीं जाकर कि आप जैसे ही अपना यात्री निवास पहुँचते हो ना, यात्री निवास में आपका तत्काल वहाँ पर बैठे लोग, वो मतलब कि RFID जब जहाँ बनते हैं ना, वहाँ पर लोग आपके बैठे होते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, तो वो वहाँ पर आपका तत्काल रजिस्ट्रेशन कर देता है। तो तीसरा तरीका ये है। तीनों तरीके मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के बता दिए। अब बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन की डेट के कब आपको निकलना चाहिए, ताकि आप रजिस्ट्रेशन डेट के पहले पहुंचो या बाद में पूछो। ये बहुत लोगों के क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे पास कमेंट भी आया था कि हमारी डेट, जैसे सपोज हमने 20 तारीख की लिया है, तो हमें कब निकलना चाहिए। 20 तारीख का क्या मतलब है कि भाई, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी जगह आपकी जो है चेकिंग होती है, तो 20 तारीख कहाँ से आपकी यात्रा काउंट होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। तो बात ऐसी है कि जैसे कि आपने, सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपने 20 तारीख की अपनी डेट ली है, तो आपको जो है 18 तारीख को अपने घर से निकलना होगा। क्योंकि जो मेन रजिस्ट्रेशन है ना, वो जो डेट आपकी होती है अमरनाथ यात्रा की, जो मेन, नोट कर लीजिएगा, जो भी आपकी मेन डेट रजिस्ट्रेशन लोगे वो आपकी चेक होती है चंदनवाड़ी। जी हाँ एवरीवन, आपको बता दूँ, चंदनवाड़ी को काउंट करके आपको अपना जो है रजिस्ट्रेशन कराना है। अब आपको बता देता हूँ कि मैं 2 दिन पहले आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप किसी भी सिटी से, अगर आप भारत से है तो किसी भी सिटी से है, तो सबसे पहले तो आपको जम्मू ही पहुँचना होगा। तो एक दिन तो जम्मू पहुँचने का हो गया। अब जम्मू पहुँचने के बाद आप अपने प्राइवेट कन्वेंशन नहीं जाते हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा जो है वो कॉन्वे के थ्रू जाती है ना। मेरी वीडियो जो है अभी आई बटन में लिंक आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, बाकी मेरी चैनल पर चले जाइएगा, वहाँ पर प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में अपनी अमरनाथ यात्रा है, वहाँ पर आप देख लीजिएगा कि कैसे कॉन्वे निकलता है और कितने बजे निकलता है, ठीक है। फिर आपको क्या है कि फिर आपको क्या करना है कि आपने, जैसे आप 2 दिन पहले वहाँ से निकले, एक दिन जम्मू पहुँचने में लग गया, फिर आपका जो दूसरा दिन लगता है ना, वो आपका यात्री निवास, जिसे भगवती नगर बोलते हैं, वहाँ पर आपकी चेकिंग वगैकिंग होके वहाँ पर आप जाते हो। वहाँ से फिर आप लोगों को अपनी बस बुक करनी होती है। यात्रा 2 जगह से स्टार्ट होती है। एक तो है पहलगांव से, जो कि आपसे 2 से 3 दिन का ट्रैक है। वहाँ पर आपका ट्रैक है, घोड़े है, आप जैसा आपको ठीक लगे आप अपनी यात्रा कर सकते हो। और एक है 1 डे ट्रैक, वो थोड़ा टफ होता है, वो होता है बालटाल से। बालटाल से क्या है कि घोड़े वाला ट्रैक ज़्यादा करते हैं लोग, क्योंकि 1 डे आना जाना है। पैदल काफ़ी कड़ी चढ़ाई है, मैंने तो की हुई है, उतराई की है। उतराई में ही हालत ख़राब हो गई थी, चढ़ाई तो कैसे ही होगी। तो ऐसे ही 2 जगह से आपकी यात्रा हो जाती है, बालटाल से और पहलगांव से। तो आप जब भगवती नगर यात्री निवास पहुँचोगे तो वहाँ पर आपको काउंटर मिल जाएगा, जहाँ से आपकी बस बुकिंग होगी। बस के अलग अलग चार्जेस होते हैं, डीलक्स, सेमी डीलक्स, AC, नॉन AC, अपना सब तरीके की आपको बस मिल जाएगी। तो दूसरा जो दिन होता है आपका, वो होता है भगवती नगर से, और वो नुनवान बेस कैंप, जो पहलगांव
जिसे बोलते हैं, वो आपको वहाँ पर ले जाके छोड़ते हैं। तो वहाँ की 1 दिन का होता है। फिर आपको नुनवान बेस कैंप जो है पहलगांव, वहाँ आपको रुकना होता है। फिर नेक्स्ट डे आपको जो है अपना कन्वेंस करना होता है। वहाँ से टैक्सियाँ चलती है, क्योंकि वहाँ से चंदनवाड़ी जो मेन यात्रा स्टार्ट होती है ना, वो चंदनवाड़ी से ही होती है। और वो जो आपके डेट है ना, आपकी जो है लेट चल जाएगी 1 दिन की, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे, लेकिन आपकी पहले की नहीं चलेगी। सपोज आपने 20 तारीख की रजिस्ट्रेशन है और आप चंदनवाड़ी 19 तारीख को पहुंच गए, तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप 20 तारीख की डेट है और आप 21 तारीख को करते, तो वो इतना कुछ नहीं बोलते कि चलो 1 दिन का चल जाता है। लेकिन आप पहले नहीं जा सकते, बाद में जा सकते हो। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि अगर एग्जाम्पल दिया था कि 20 तारीख को अगर आप चंदनवाड़ी यात्रा रजिस्ट्रेशन कराते हो, तो आपको 2 दिन पहले ही अपने यहाँ से निकलना होगा, ताकि आपकी यात्रा टाइम से स्टार्ट हो। फिर जो है यात्रा आपकी चंदनवाड़ी से स्टार्ट होती है। तो जैसे भी आपको करना है, उसमें कई सारे पॉइंट आते हैं। सबसे पहले पीशू टॉप आता है, पीशू टॉप के बाद जोजीबाल आता है, जोजीबाल के बाद शेषनाग आते हैं, फिर शेषनाग झील के बाद अपना वोवल टॉप आता है, वोवल टॉप के बाद एमजी टॉप आता है, एमजी टॉप के बाद अपना जो है पोस्टपत्री आता है, पोस्टपत्री के बाद पंचतरणी आता है, पंचतरणी के बाद काली माता का एक टॉप आता है जिसे काली टॉप भी बोलते हैं। उसके बाद फिर आपका बालटाल और पहलगांव का रास्ता मर्ज हो जाता है। फिर वहाँ से आपके होली केव के दर्शन होने चालू हो जाते हैं और फाइनली आप जो है पवित्र गुफा होली केव पहुँच जाते हो। तो ये थी इन्फॉर्मेशन अमरनाथ की। अब चलते अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। अगर वीडियो में बोर हो रहे हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन देखो जिनको चाहिए ना, तो उनको डिटेल में ही बतानी पड़ेगी, ताकि अगर मैं हवा में ही या स्किप करके सारी चीज़ें बता दूंगा तो उनको क्या ही पता लगेगा सारी चीज़ों के बारे में, है ना। तो इसलिए डिटेल वीडियो थोड़ी लंबी है, और जिनको चाहिए इन्फॉर्मेशन वो तो देखो वीडियो देखेंगे, और जिनको जैसे भी जो टॉपिक जानना है तो इस वीडियो में मैं बोल रहा हूँ कि आप वीडियो स्किप कर सकते हो। आपको जो टॉपिक जानना चाहते हो तीनों में से, उसकी वीडियो देख सकते हो। अब चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर जल्दी से। सो दोस्तों, जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है पहलगांव हमले के ऊपर। तो सबसे पहले तो बहुत दिल से बुरा लग रहा है, और बहुत जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वैसे जो है हिस्ट्री में पहली बार है ऐसा जो हमने सुना है कि पहलगांव में ऐसा कुछ हुआ है अटैक, क्योंकि यात्रियों पे टूरिस्टों पे, यात्रियों पे तो कर देते थे अटैक, पहले भी हुआ है, 2017 में हुआ था। तो अमरनाथ यात्रा पे तभी उसको कॉन्वे में निकालते हैं। फौजी की जो अपने आर्मी के उनके जो भी है आर्मी के अंडर ही वो पूरी यात्रा होती है, अपनी मर्जी से नहीं होती। लेकिन जो यात्रा अपने जो टूरिस्ट आते थे ना, कभी टूरिस्टों को कभी कोई दिक्कत वहाँ पर आई नहीं है। और वहाँ के लोग, मैं भी पर्सनली गया हूँ, ये जो कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, किसने किया है, इसके बोलने वाले हम कोई नहीं होते हैं, है ना। क्योंकि हम तो खाली एक बता सकते हैं कि ये इसने करा दिया, ये इसने करा दिया। मेन जो है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। गवर्नमेंट इस पे इन्वेस्टिगेशन कर ही रहा है, जो भी अपने क्या बोलते हैं उस पर, हाँ। तो इस पे जो है हमारे जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो हमारे ऑपरेशंस काफ़ी सारे चले हुए हैं, तो इन पे तो वही लोग ही जब इनका डिसीजन निकालेंगे तब हमें पता लगेगा कि असल में हुआ क्या था, ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, किसने कराया है। बाकी आपको पता है हमला तो आतंकी है ना, ये तो, और जो हुआ है वो गलत ही हुआ है, ये तो बहुत गलत है। अब आपको मेन टॉपिक पे आ जाता हूँ कि अमरनाथ यात्रा से इसको क्यों जोड़ रहे हो। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको अमरनाथ यात्रा से ना जोड़े, क्योंकि वो हमला जो है अलग हुआ है, वो अपने टूरिस्टों पे हुआ है, ना कि अमरनाथ यात्रियों पे हुआ है। क्योंकि जो जहाँ पर वो हुआ है ना, उसे मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं। जहाँ का नाम मैं शायद भूल गया हूँ, अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसे कौन सी वैली बोलते हैं, वैली को क्या कहते हैं मैं भूल गया हूँ, अभी स्क्रीन पे लिखा आ रहा होगा, वैसे उसे मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं पहलगांव गया हूँ, बहुत अच्छे से घूमा हूँ वहाँ पर, लेकिन उस वाले पॉइंट पे हम नहीं गए हैं, और जाते जाते हम एकदम से वहाँ रह गए थे। रीज़न क्या था कि वहाँ पर जाने का रास्ता जो है ना बहुत टफ है, थोड़ा टेढ़ा रास्ता, मतलब कि वहाँ कीचड़ है, पहाड़ है। हाँ, आप कहते तो है लोग कि पैदल ट्रैकिंग हो जाएगी, लेकिन पैदल ट्रैकिंग के लिए भी बंदा फिट होना चाहिए, तभी वहाँ जा पाएगा। ऑलमोस्ट ये देख लो 90-95% लोग जो है अपने घोड़े से ही वहाँ पर जाते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा अपना नुनवान बेस कैंप से दूर है, तो वहाँ पर वो हमला हुआ है, और वो भी टूरिस्टों पे हुआ है। तो अब ये जो भी हुआ है ये गलत ही हुआ है। बाकी आपको बता दूं कि अमरनाथ यात्रा की कई लोग, जो मैंने न्यूज़ सुनी है कि लोग अपनी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा रहे हैं, जाने की कैंसिल कर रहे हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसा कुछ मत करो,
क्योंकि ऐसी कोई ही दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अगर लगता है ना कि हमारी आर्मी में कोई कमी है या वो है, तो आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देख लीजिए। मैंने उसमें कंप्लीट अमरनाथ की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हमें ना 12 घंटे हमारी बस चलती है, जब यात्री निवास से चलती है ना सुबह 4 बजे से, और वो हमें शाम को 4 बजे छोड़ते हैं। अगर ठीक चलाते हैं तो, कभी कभी जल्दी चलाते तो 1-2 घंटे का फ़र्क आ जाता है। तो आप 12 नहीं, आप 10 घंटे मान लो। 10 घंटे कंटिन्यू गाड़ी चलती है, जिसमें कि 2 ब्रेक मिलते हैं, वो भी 5 से 10 मिनट के। तो इन 10 घंटे में है ना, पूरे रास्ते में है ना, जो हमारे आर्मी के जवान है ना, वो तैनात रहते हैं। आप मेरी वीडियो देख सकते हो, अभी स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा आपको, कुछ क्लिप्स होगी तो आप हमारी सिक्योरिटी को लेके बिल्कुल बेचिंत रहे, या अमरनाथ यात्रा को लेके बेचिंत रहे। आप रजिस्ट्रेशन करें, यात्रा करके आए। इस यात्रा को, बेशक से ये हुआ पहलगाम में है, लेकिन इस यात्रा को उस घटना से ना जोड़ा जाए, ठीक है? क्योंकि उनका तो काम ही यही है ना, आतंकवादियों का, कि हम लोगों को डरा देना, सरकार को डरा देना, ताकि हमारी ये यात्रा हो ना पाए, लोग वहाँ जाना छोड़ दें, वहाँ पर टूरिज़्म कम हो जाए। टूरिज़्म कम हो जाएगा तो वहाँ के लोग बेचारे कैसे, उनका घर चलेगा, वो चलेगा, फिर वो उनके बेचारे बन के आ जाएंगे। उनका मतलब कि ये समझो उनकी प्लान है ये, आप समझो ये सब, कि वो कब्जा करना चाहते हैं। तो आप उनको इग्नोर करो, उसके लिए गवर्नमेंट जो है बैठी हुई है उनसे निपटने के लिए। हम जो है, अमरनाथ यात्रा बहुत सेफ़ है, बहुत सिक्योर है। आप अमरनाथ यात्रा करो, मेरी वीडियो देख लो, अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बहुत बढ़िया है। आप अमरनाथ यात्रा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर सकते हो। सो दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि वो यात्रा सेफ़ नहीं है, तो उससे पहले तो वो गवर्नमेंट को लगेगी कि यात्रा सेफ़ नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि यात्रा सेफ़ नहीं है, तो वो यात्रा को रोक देंगे, रजिस्ट्रेशन रोक देंगे। तो अगर यात्रा रजिस्ट्रेशन खुले हुए हैं और यात्रा चालू है, तो आप निश्चिंत होकर अपनी यात्रा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वहाँ कोई दिक्कत होगी तो गवर्नमेंट पहले ही उसको अनाउंस कर देगी, आपको न्यूज़ में अपडेट्स मिल ही जाएगा कि यात्रा रोक दी गई है। तो अगर यात्रा खुली है तो वो सेफ़ है, तो आप कर सकते हो। इस बार अमरनाथ यात्रा जो है वो पहले से थोड़ी छोटी कर दी गई है। रीज़न क्या है, जो बाबा, आपको बता दूं, अमरनाथ यात्रा में जिसके हम दर्शन करने जाते हैं, वो नेचुरल जो हमारे शिवलिंग बनते हैं, है ना। अब उनका क्या है कि लोगों के दर्शन ज़्यादा होने के कारण है ना, हमारी ह्यूमन जो है गर्मी से और इन सब चीज़ों से, जो बाबा है ना, जल्दी अंतर ध्यान होने लगते हैं। तो फिर लोग यात्रा में जाते हैं, उनके बाबा के दर्शन नहीं होते, इतनी टफ यात्रा करके जाते हैं, तो उन्हें बुरा लगता है। तो इसलिए यात्रा ही थोड़ी कम की कर दी गई है। तो आप रजिस्ट्रेशन थोड़ा अपना पहले करवा लीजिए। बाकी यात्रा की डेट उन्होंने मेंशन की हुई है उसमें, आप कब से कब तक है। आप जितना जल्दी जाओगे तो उतने जल्दी आपको बाबा बर्फानी के दर्शन होंगे। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। अब ये वाला टॉपिक भी आपका ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, हमारे चैनल मोनेटाइजेशन के लिए। सो दोस्तों, तीसरा टॉपिक है हमारा चैनल मोनेटाइजेशन के। पहले तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, जो आप लोगों के प्यार के कारण जो है मेरा चैनल इतनी जल्दी मोनेटाइज हो गया है। हाँ, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरा चैनल इतनी जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा इस चीज़ को अलग तरीके से बोलना चाहूँगा। मैं सोच रहा था मेरा थोड़ा और जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों पे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ और हम मेहनत ज़्यादा कर रहे थे, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है, लेकिन क्या है, आप लोगों के प्यार के कारण जो है मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। उसके लिए थैंक यू सो मच। अब सॉरी भी बोलना चाहूँगा, सॉरी इसलिए क्योंकि चैनल मेरा पहले ही मोनेटाइज हो गया था, लेकिन मैंने आपको इन्फॉर्म इसलिए नहीं किया था, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि 3 स्टेप होते हैं। तो मैं सोच रहा था जब पूरा ये स्टेप अपना फाइनल एडसेंस का जो है अपना किया जाएगा, उसके बाद मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो मेल वेल तो कंप्लीट हो गई है, अब किया जाएगा तो वो मैं आपको दिखाई दूंगा। तो मैंने कहा चलो अब सारी चीज़ें कंप्लीट ऑलमोस्ट हो ही गई है, तो आपको अपने ये खुशखबरी भी आप लोगों को दे दूं कि आप लोगों का प्यार के कारण और मेरी मेहनत के कारण हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आप कुछ क्लिप्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी कि मैंने एक वीडियो है जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए थे, तो तब भी मैंने अपने तो वो जो है आपको अभी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कैसे मेरे 1000 हुए थे। कल आप लोगों के प्यार के कारण, आपका प्यार, आपका सपोर्ट इतना मिला, तो मैं कुछ दिखाना चाहूँगा आपको। आप ये देख सकते हैं मेरे चैनल पे मैंने लाइव अपडेटिंग चला रखी है सब्सक्राइबर्स की, तो ये मैं चला के छोड़ दूँगा, देखता हूँ कितनी जल्दी आप इसे बढ़ाते हैं। तो एवरीवन, आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। आप लोगों के इतने प्यार के और मेरी मेहनत के कारण आप पीछे देख चुके हो,
अब मैं लाइव काउंटडाउन चलाऊंगा, देखता हूँ ये एक सब्सक्राइबर वो कौन होता है जो मेरे बढ़ाता है वीडियो। अब ये ऐसे ही लगा रहने दूंगा, ठीक है। आप लोगों के प्यार के कारण हुआ है, ये आप देख सकते हैं मेरा। ओ वाओ, ये थैंक यू सो मच एवरीवन। आपके प्यार के कारण हमने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, और वैसे तो 101 ही हो गए। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच एवरीवन, दिल से बहुत बहुत थैंक यू एवरीवन। इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। तो मैं अब आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैं 1K का वेट कर रहा था, और इन सब के पीछे हम अपने भगवान को कैसे भूल सकते हैं। जय श्री राम, राधे राधे सभी को, और सारे भगवानों का थैंक यू, और सारे सब्सक्राइबर का थैंक यू सो मच। खुशी है, बोला नहीं जा रहा, क्या बताऊँ। आप समझ जाओ उस फीलिंग कि ये करने के लिए ना बहुत मेहनत लगी है, बहुत मेहनत। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बस ऐसे ही बना के रखना, अपना आशीर्वाद, ठीक है। थैंक यू। क्योंकि जैसे ही मेरे 80 मतलब कि 985 के आसपास हुए थे, मैं रोज़ अपना स्क्रीन पे लगाता था। तो मैं सारी नहीं दिखाऊंगा, बस लास्ट का आपको दिखाऊंगा। आप देखो कैसे 1000 मेरे सब्सक्राइबर हुए थे। फिर उसके बाद आपको स्क्रीन पे वो भी दिख जाएगा कि अपना क्या बोलते हैं, अपना वेलकम जो है, उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन किया कि मैं यूट्यूब पार्टनर बन चुका हूँ। सो दोस्तों, आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी का चैनल मोनेटाइज हो गया है तो आप कैसे पता लगा सकते हैं, क्योंकि कई लोग बताते नहीं हैं, लेकिन आप जानना चाहते हैं कि उसका चैनल मोनेटाइज है या नहीं है। तो उसका सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप जब उनके चैनल पे जाओगे ना, तो वहाँ पर अगर चैनल मोनेटाइज नहीं है तो वहाँ 2 ही ऑप्शन आते हैं, गो चैनल और सब्सक्राइब का। लेकिन जब कोई चैनल मोनेटाइज हो जाता है, फुली मोनेटाइज, जैसे कि मेरा चैनल हो गया है, तो उसमें आपको एक न्यू बटन ऐड हो जाता है जो कि होता है ज्वाइन का। तो वहाँ पर आपको ज्वाइन का बटन जिसके भी चैनल पे शो हो रहा हो तो समझ लेना उसका चैनल मोनेटाइज है। आप मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, मेरा फुली मोनेटाइज चैनल हो चुका है और ज्वाइन का बटन आ गया है। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे को हेल्प किया है, तो उसमें चार्जेस भी कम है, आप देख लेना। आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के बेनिफिट क्या है, आपको अच्छे जो है कमेंट्स के लिए, और जो है अच्छे क्या बोलते हैं स्टार्स वगैरह काफ़ी चीज़ें मिलती है, और मेरे चैनल को एक्सेस करने के काफ़ी आपको तरीके मिल जाते हैं। नॉर्मल तरीके के सब्सक्राइबर नहीं रहोगे, जो भी ज्वाइन करेगा वो हमारे चैनल के पार्टनर, हमारे चैनल के एक तरीके से हमारे मेन सब्सक्राइबर बन जाएंगे, और उनको जो अच्छी डील्स मिलेगी, क्योंकि जो मेरे चैनल पे जो भी डील्स आएगी ना, तो वो जो ज्वाइन करता है वो उन्हीं को ही डील मिलती है, जो काफ़ी डिस्काउंट्स वगैरह की डील्स होती है। तो आप मेरा चैनल ज्वाइन भी कर सकते हो अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो। अब ये जो है मोनेटाइजेशन की वीडियो मैं क्यों ला रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, थोड़ा सा मैं नए यूट्यूबर्स को भी बता दूँ जो मतलब कि जानना चाहते हैं भैया कैसे अपना यूट्यूब मोनेटाइज होता है, या हम काफ़ी सालों से लगे हुए हैं लेकिन हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है। तो उसके लिए भी है ना कुछ पॉइंट्स है, अगर आप चाहो तो वीडियो कंटिन्यू करो और मैं आपको बताता हूँ। तो आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा मोनेटाइजेशन की। वैसे तो मैं कोई नहीं होता, आप लोगों के प्यार के कारण हुआ है, लेकिन जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है ना मैं उतनी आप लोगों को दे देता हूँ। पहले तो ये कि अगर आप अपना नया यूट्यूब चला रहे हो ना, तो आपको एक कैटेगरी आपकी चूज़ करनी होगी। आप ये नहीं है आप कुछ भी बना रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो और अपना मतलब कि आपने मिक्स कर दिया है। क्योंकि जब आप उसको मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हो और जब वो वेरीफाई होता है ना चैनल, तो उनको बड़ी दिक्कत आती है उस चीज़ में आपकी कैटेगरी चूज़ करने के लिए। हाँ, जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद आपने देखा होगा लोग डेली व्लॉगिंग करने लग जाते हैं, ये वो अलग बात है कि एक बार ही हो गया। लेकिन पहले आपको एक कैटेगरी, क्योंकि देखो आपको है जो अपनी यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस है, आपको उसी हिसाब से चलना होगा, है ना। जो भी है उसकी गाइडलाइंस आप देख लीजिएगा, है ना। आपको उसके हिसाब से अपना चैनल का कैटेगरी चूज़ कीजिए। कंटेंट अच्छे होने चाहिए, है ना। और क्या नाम है, लोगों को इन्फॉर्मेशन हो जितनी वीडियो में हो। अगर आपका कुकिंग चैनल है या फ़नी चैनल है, जो भी है आपका, आप अपने चैनल पे काम कीजिए। मतलब कि काम करने का मतलब है आप जो भी आपकी कैटेगरी है ना, आप उस कैटेगरी पे काम करिए। जो भी लेटेस्ट चीज़ें है वो अपडेट दीजिए अपने चैनल पे। अपने चैनल का है ना एक क्या बताऊँ, आप डिसिप्लिन बोल सकते हो कि एक मेंटेन कर लीजिए अपने चैनल का।
भैया मेरी ये कैटेगरी है, मैं अभी ऐसे ही अपना चैनल चलाऊँगा या चलाऊँगी जो भी है। और फिर आप जब उसे मोनेटाइजेशन के लिए भेजोगे तो आपको जो है आपका बहुत मतलब कि जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लोग भी आपसे जुड़ने लगेंगे आपके कैटेगरी देख के कि आप अच्छे से बताते हो या अच्छे से वीडियो दिखाते हो, ये सब चीज़ें, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आती है उसमें क्या नाम है मोनेटाइजेशन के लिए। बाकी अगर किसी को मोनेटाइजेशन में कोई दिक्कत आ रही है या किसी का नहीं हो रहा है तो मुझे कमेंट कर सकता है या मुझे मेल कर सकता है। तो मैं जो भी मेरे से हेल्प होगी, जितना भी मुझे नॉलेज है, मैं कोई परफेक्ट यूट्यूबर नहीं हूँ या कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, ना ही मैं जो है यूट्यूब के कोई लोग आजकल कोर्स वगैरह भी कराते हैं, हाँ वो हूँ। लेकिन जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैंने अपनी मेहनत से यूट्यूब जो है आप लोगों के प्यार और मेहनत के कारण अपना मोनेटाइजेशन कराया, तो जितना मेरे को ज्ञान है ना, मैं उतना ज्ञान तो आप लोगों को दे ही सकता हूँ। क्योंकि मेरा हो गया तो मुझे लगता है आप लोगों का भी हो ही जाएगा। कोई इसमें बहुत बड़ा वो चीज़ नहीं है कि आपको, जैसे कई लोग मैंने सुना है कि गलत तरीके से वो करवाते हैं, बाद में चैनल डेड हो जाता है। ये 100% श्योरिटी है, आप देख लेना। कभी भी शॉर्टकट तरीका मत अपनाना, सबसे गलत होता है। आप टाइम लगे कोई बात नहीं, लेकिन है ना, जो आपके खुद के बनाए हुए सब्सक्राइबर होंगे ना, वो आपकी वीडियो देखेंगे और आपका चैनल ग्रो होगा। लेकिन अगर ऐसे वैसे करोगे, समझने वाले समझ रहे हैं, तो आपका चैनल डेड होना संभव है। अब नहीं, अभी चल जाएगा, आने वाले टाइम में वो डेड हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। अपनी मेहनत करो, टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें अच्छी बात है ना, आपको सीखने को मिल रहा है, आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अपना कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगाओ, अपना जेन्युइन और अच्छे तरीके से अपना चैनल मोनेटाइज करो। और मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे DM या फिर मेल कर सकते हो। हाँ, आपको बता दूं, एक नई सीरीज़ आने वाली है और कमेंट में गैस करना वो सीरीज़ कौन सी है। बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको उस सीरीज़ में, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब मैं वो सीरीज़ डालने लगूंगा तो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और मेरी वीडियो आनी चालू हो जाए। तो आप जुड़े रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला, बहुत अच्छी सीरीज़ आने वाली है। तो मिलते हैं फिर आपसे वीडियो में। थैंक यू सो मच। ये थी कुछ आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा कि और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप स्माइल एंड स्टे सेफ। बाय बाय।